नाज़रीन, ताबूत सकीना शमशाद की लकड़ी का बना हुआ एक संदूक है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था। यह आपकी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम तक आपके पास ही रहा, फिर बतौर मीरास यके बाद दीगरे आपकी औलाद को मिलता रहा, यहाँ तक कि ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मिला और आपके बाद आपकी औलाद बनी इसराइल के कब्ज़े में रहा। और जब ये संदूक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मिल गया तो आप इसमें तौरात शरीफ और अपना खास खास सामान रखने लगे। नाज़रीन, बनी इसराइल ताबूत सकीना को अपने किबला के तौर पर भी इस्तेमाल करते थे। ये बड़ा ही मुकद्दस और बाबरकत संदूक था। बनी इसराइल जब कुफ़ार से जिहाद करते थे और कुफ़ार के लश्करों की कसरत और उनकी शान व शौकत देखकर सहम जाते और उनके सीनों में दिल धड़कने लगते, तो वो इस संदूक को अपने आगे रख लेते थे और इस संदूक से ऐसी रहमतों और बरकतों का ज़हूर होता था कि मुजाहिदीन के दिलों में सुकून और इत्मीनान का सामान पैदा हो जाता था और मुजाहिदीन के सीनों में दरसते हुए दिल पत्थर की चट्टानों से ज़्यादा मजबूत हो जाते थे। और जिस कदर संदूक आगे बढ़ता था, आसमान से नसरुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब की बशारत उज़्मा नाजिल हुआ करती और फतह हासिल हो जाया करती थी। नाज़रीन, बनी इसराइल में जब कोई इख्तिलाफ पैदा होता था तो लोग इसी संदूक से फैसला करवाते थे। संदूक से फैसले की आवाज़ और फतह की बशारत सुनी जाती थी। बनी इसराइल इस संदूक को अपने आगे रखकर और इसको वसीला बनाकर दुआएं मांगते थे और उनकी दुआएं कबूल होती थी और बलाओं की मुसीबतें और वबाओं की आफतें टल जाया करती थी। अलगर्ज ये संदूक बनी इसराइल के लिए ताबूत सकीना, बरकत और रहमत का खजीना और नुसरत खुदावंदी के नुज़ूल का निहायत मुकद्दस और बेहतरीन जरिया था। मगर जब बनी इसराइल तरह तरह के गुनाहों में मुलविस हो गए और उन लोगों में मासी व तुग़यान और सरकशी व इस्यान कर दो दौरा हो गया, तो उनकी बदआमालियों की नौसत से उन पर खुदा का ये गज़ब नाजिल हो गया कि कौम अमालिका के कुफ़ार ने एक लश्कर जर्रार के साथ बनी इसराइल पर हमला कर दिया। उन काफिरों ने बनी इसराइल का कत्लेआम करके उनकी बस्तियों को ताराज कर डाला, इमारतों को तोड़ फोड़ कर सारे शहर को तहस नहस कर डाला और उस संदूक को भी उठा कर ले गए और कहीं फेंक दिया। मगर उस बेअदबी का कौम अमालिका पर यह वबाल पड़ा कि वो लोग तरह तरह की बीमारियों और बलाओं में मुब्तला हो गए। नाज़रीन, कौम अमालिका के 5 शहर बिल्कुल बर्बाद और वीरान हो गए, यहाँ तक कि उन काफिरों को यकीन हो गया कि ये संदूक रहमत की बेअदबी और संदूक की गुस्ताखी का अजाब उन पर नाजिल हुआ है। उन काफिरों की आंखें खुल गईं और उन लोगों ने ताबूत सकीना, उस मुकद्दस संदूक को एक बैलगाड़ी पर लाद कर बैलों को बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ हाँक दिया। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 4 फरिश्तों को मुकर्रर फरमा दिया जो उस मुबारक संदूक को बनी इसराइल के नबी हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम की खिदमत में लाए। इस तरह फिर बनी इसराइल की खोई हुई नेमत दोबारा उनको मिल गई और ये संदूक ठीक उस वक्त हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा जब उन्होंने तालूत को बनी इसराइल का बादशाह बनाया। बनी इसराइल तालूत की बादशाही तस्लीम करने पर तैयार नहीं थे और ये शर्त रखी गई थी कि मुकद्दस संदूक वापस आएगा तो हम तालूत की बादशाही तस्लीम करेंगे। संदूक वापस आ गया और बनी इसराइल तालूत की बादशाही पर रजामंद हो गए। नाज़रीन, कुरान मजीद फुरकान हमीद में खुदावंद कुद्दूस ने सूरह बकरा में इस मुकद्दस संदूक ताबूत सकीना का तज़किरा फरमाया है। इस मुकद्दस संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और उनकी मुकद्दस जूतियाँ, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का इमामा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, तौरात की तख्तियों के चंद टुकड़े और कुछ मनो सलवा, इसके अलावा हज़रत अंबिया अलैहिमुस्सलाम की सूरतों के हुलिये वगैरह सब सामान थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने तक इस ताबूत को रखने के लिए कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं था और इसके लिए पड़ाव की जगह पर एक अलग खैमा लगाया जाता था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से खुदा का घर बनाना शुरू किया जो ऐन उस मकाम पर है जहां आज मस्जिद अक्सा है। मगर ये आलिशान घर आपके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहद में मुकम्मल हुआ और इसको यहूदी हैकल सुलेमानी के नाम से पुकारते हैं। इस घर की तामीर के बाद ताबूत सकीना को यहाँ पूरे एहतराम के साथ रख दिया गया और इस तरह यह मकाम यहूदियों का मुकद्दस तरीन मकाम बन गया। बाद के ज़माने में होने वाली जंगों ने इस हैकल को बहुत नुकसान पहुंचाया।
بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا اور اس کو آگ لگا دی تھی۔ وہ یہاں سے مال غنیمت کے ساتھ ساتھ تابوت سکینہ بھی لے گیا تھا۔ اس تباہی کے نتیجے میں آج اصلی ہیکل کی کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ ان تمام تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ آج بھی بہت سارے ماہر آثار قدیمہ اور خصوصاً یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہر اس کی تلاش میں سرگرداں ہیں تاکہ اس کو ڈھونڈ کر وہ اپنی اسی روحانیت کو واپس پا سکیں جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھی۔ ناظرین، تابوت سکینہ کی موجودگی اور تابوت سکینہ کے حوالے سے مختلف قیاس آرائیاں پیش کی جاتی ہیں۔ اس پر انگریز، عیسائیوں اور یہودیوں نے کافی ریسرچ کی مگر حتمی طور پر سارے ایک نقطے پر متفق نہیں ہو سکے۔ مگر جو سب سے معتبر تھیوری پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت یہ صندوق یا تابوت حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کہیں دفن ہے، جو فلسطین میں آج بھی گم ہے، جس کو یہودی کافی عرصے سے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آئے دن وہاں بیت المقدس میں کھدائی کرتے رہتے ہیں۔ یہ وہ محل ہے جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے بنوایا تھا۔ اس کی بنیادوں کو آج بھی ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کو ہیکل سلیمانی بھی کہتے ہیں۔ ناظرین، اس کے متعلق بہت سارے نظریات پیش کیے جاتے ہیں اور یہودی پاگلوں کی طرح اس کی تلاش میں ہیں اور اسے پانے کے لیے پوری دنیا کھودنے کو تیار ہے۔ ناظرین، کچھ ریسرچرز کے خیال میں تابوت سکینہ کو افریقہ لے جایا گیا۔ ایک مشہور ماہر آثار قدیمہ ران وائٹ کا کہنا ہے کہ یہ مشرق وسطیٰ میں ہی موجود ہے، جبکہ کچھ لوگوں کے مطابق اس کو ڈھونڈنے کی کوشش انگلینڈ کے علاقے میں کرنے